हेलीकॉप्टर में खाना और संतरा खाना बंद करें और सीमांचल की जनता को जाके बताएं कि एनआरसी लागू होगा तो तेजस्वी जी कहां खड़े होंगे, यूसीसी आएगा तो तेजस्वी जी का क्या स्टैंड रहेगा, आतंकवादी तत्वों को उखाड़ कर फेंका जाएगा सीमांचल से तो उनका बचाव तेजस्वी जी तो नहीं करेंगे। कांग्रेस ये सुनिश्चित करेगी कि अल्पसंख्यक को शिक्षा में, सरकारी नौकरी में और पीएसयू में उचित अवसर प्रदान हो। चल अब पाक बनेगा। पाक मतलब पी पूर्णिया, ए अररिया, के कटिहार और के किशनगंज। तो सीमांचल बचेगा कि पाक बनेगा, ये सीमांचल की जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करके देश को बताए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। दूसरे चरण के जो चुनाव प्रचार है वो काफ़ी तेज़ से 26 तारीख को दूसरे चरण के मतदान होने वाले हैं। सीमांचल में दूसरे चरण में मतदान है, लेकिन बिहार में अब तुष्टीकरण को लेकर जो मुद्दा है वो काफ़ी हावी होते जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री हैं ऋतुराज सिन्हा कांग्रेस के मैनिफेस्टो लेकर आज पीसी किए और उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मेंशन करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी लगातार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और तेजस्वी यादव हैं जो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव से सवाल करते हुए ये भी कहा है कि क्या तेजस्वी यादव कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो के साथ खड़े हैं। तेजस्वी यादव लगातार मुद्दे की बात करते हैं, लेकिन हम अब तेजस्वी यादव से मुद्दे पर सवाल करते हैं कि क्या वो राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। क्या कुछ कहना है ऋतुराज सिन्हा का, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। चेहरे तेजस्वी यादव के समक्ष में रखना चाहूंगा। बैकग्राउंड से शुरू करते हैं। अभी कुछ दिनों में काफी चर्चा में आया कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस का एजेंडा अल्पसंख्यक समाज को लेकर किस प्रकार से है। शुरू करते हैं सर्वप्रथम राहुल गांधी जी से। 5 अप्रैल को कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी की और राहुल गांधी जी के शब्द मैं कोट कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि देश का एक्सरे कर देंगे। उनके शब्द हैं, देश का एक्सरे कर देंगे, सर्वेक्षण कराएंगे जाति का, धर्म का और संपत्ति का। 6 अप्रैल को तेलंगाना की एक रैली में राहुल गांधी जी ने आगे कहा कि सर्वेक्षण के बाद जितनी आबादी उतना हक, इस नारे को राहुल गांधी जी ने सामने रखा और स्पष्ट कहा कि वेल्थ सर्वे यानी संपत्ति का सर्वे कराया जाएगा, यह हमारा वादा है। अब उन्होंने ये बात जो रखी उसको कांग्रेस के मैनिफेस्टो से जोड़ते हैं, जिसकी प्रति मैं लेके आया हूं। आप सबने देखा ही होगा, ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो है। इस मैनिफेस्टो के पेज नंबर 8 से मैं पढ़ रहा हूं, इसको जरा गौर से सुनिए। कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में साफ कहती है, अल्पसंख्यक सशक्तिकरण आवश्यक है। कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि अल्पसंख्यक को शिक्षा में, सरकारी नौकरी में और पीएसयू में उचित अवसर प्रदान हो। यह कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है। अब आगे बढ़ी। कांग्रेस की ये जो बात है ये अचानक से नहीं आई है, इनका ये हमेशा से एजेंडा रहा है, तुष्टीकरण का एजेंडा, वोट बैंक बनाने का एजेंडा। और इसका मैं कुछ सच आपके सामने रखता हूं, आपको ध्यान होगा ये 2024 के चुनाव में जो घटना हुई है इसको थोड़ा जोड़िए। मैं आपको पीछे ले चलता हूं। पीएम मनमोहन सिंह ने दिसंबर 2006 में जब 11वीं
5 ईयर प्लान योजना बैठक चल रही थी। 11th 5 ईयर प्लान की योजना बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश की संपत्ति पर, संसाधन पर सर्वप्रथम अधिकार मुसलमान समाज का, अल्पसंख्यक समाज का है। वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठियों को अन्य देश से बुलाकर वोटर बनाकर ये राजनीति का जो घिनौना मॉडल बंगाल में चल रहा है, क्या तेजस्वी जी आप इसको बिहार में लाना चाहते हैं? सीमांचल की जनता को अंत में मैं बोलना चाहूंगा, तय आपको करना है। जब आप मतदान देने जाएं तो तय सीमांचल की जनता को करना है कि सीमांचल मोदी जी के साथ चलकर, एनआरसी लाकर, आतंकवाद पे अंकुश लगाकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर क्या सीमांचल बचेगा या इंडिया अलायंस, कांग्रेस, आरजेडी के साथ, ओवैसी जी के साथ सीमांचल अब पाक बनेगा। पाक मतलब पी पूर्णिया, ए अररिया, के कटिहार और के किशनगंज। तो सीमांचल बचेगा कि पाक बनेगा, ये सीमांचल की जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करके देश को बताए। धन्यवाद। देखिए, मैं सैम पित्रोदा जी को बहुत अच्छे से जानता हूं। राहुल गांधी जी के एजेंडा को इन्फ्लुएंस करने वाले, उनकी सोच को इन्फ्लुएंस करने वाले सैम पित्रोदा जी हमेशा से रहे। इसलिए इस प्रेस वार्ता में मैंने याद दिलाया कि कांग्रेस की सरकार जब यूपीए 1 चल रहा था तो उन्होंने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बनवाई, जिसने एक फाउंडेशन डाला कि अल्पसंख्यक समाज की हालत दलित से खराब है। फिर रंगनाथ कमीशन की रिपोर्ट आई, रंगनाथ कमेटी की रिपोर्ट, जिसमें रिपोर्ट दिया कि इनको रिजर्वेशन दिया जाए अधिक, और ओबीसी और एससी कैटेगरी के बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है उसका हनन किया जाए। तो मैं पूरी तरह से इसको मानता हूं कि ये सारी सोच उनकी एक ही है कि वोट बैंक का तुष्टीकरण करने के लिए, अपने अल्पसंख्यक समाज का वोट बचाने के लिए वो देश में कुछ भी करवा सकते हैं। चीज बताइए, आपने अपने संबोधन में 2 बार कहा कि तेजस्वी जी मुद्दों की बात करने की बात। आप जो चुनाव लड़ रहे हैं इसमें मछली, अंडा, संतरा, किडनी इस सब्जेक्ट पे लड़ रहे हैं, आपका बेसिक सब्जेक्ट पर टच क्यों नहीं हुआ? मैं तेजस्वी जी से पूरी तरह सहमत हूं कि मुद्दे की बात होनी चाहिए। मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं। तेजस्वी जी मछली हेलीकॉप्टर में खाना और संतरा खाना बंद करें और सीमांचल की जनता को जाके बताएं कि एनआरसी लागू होगा तो तेजस्वी जी कहां खड़े होंगे, यूसीसी आएगा तो तेजस्वी जी का क्या स्टैंड रहेगा, आतंकवादी तत्वों को उखाड़ कर फेंका जाएगा सीमांचल से तो उनका बचाव तेजस्वी जी तो नहीं करेंगे। तो ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों पे तेजस्वी जी बात करें।